लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सरकार के द्वारा किए काम, संगठन के द्वारा किए काम, जिला संभाग, हमारे सभी विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना जबरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बना है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और स्वाभाविक रूप से संगठन के आधार पर जब इतनी बड़ी जीत मिली है, तो आज हमारे अपने माननीय प्रभारी श्रीमान शिव प्रकाश जी के साथ पूरे इस आयोजन के अंदर हमारी जो मेन एक तरह से टोली थी, उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और इस बात का संतोष व्यक्त किया कि हम जनता के बीच हमारी गहरी पेठ बनाने में सफल हुए हैं। लगभग 60% से ज़्यादा वोट हमको मिला और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। तो ये जो भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बना है, सरकार के साथ खड़े होकर के संगठन के अंदर तक की ताकत के आधार पर, मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को हमने बधाई दी है और उम्मीद की है कि ये जो विश्वास हम पे बना है, हमने आगे जा कर के लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिस ढंग से लगभग लंबे समय से हमारी सरकार है और सरकार के किए कामों के आधार पर जनता में धीरे धीरे हर बार वोट परसेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम अपने कामों के एजेंडे के बलबूते पर भविष्य में और बहुत सारे अच्छे काम ले रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश की गौरव रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती 24 जून से चालू होने वाली। ऐसे में एक ऐसी साम्राज्य जिसने अपने गोंडवाना राज्य के बलबूते पर भारत का नाम रोशन किया और अकबर से टक्कर लेने की हिम्मत दो बार तो उसकी सेना को परास्त किया, 33 युद्ध लड़ी, सभी युद्ध जीती है और अंत में प्राण उत्सर्ग की। ऐसी महारानी के लिए पूरे साल के आयोजन हम अलग अलग प्रकार से बनाने वाले हैं। एक और सौभाग्य की बात है, महारानी अहिल्याबाई का भी ये 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के कई राज्यों के अंदर कई धार्मिक और अन्य अन्य सामाजिक गतिविधियां संचालित उन्होंने की थी। उन सबका पुनरावलोकन करते हुए भविष्य में कितना अच्छे से करे सरकार, उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भविष्य में जो भाजपा के आधार पर जनता ने विश्वास किया है, हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा के विधायकों को साथ लेकर के जिले का विकास भविष्य में 4 साल में किस ढंग से डेवलप करें, और उन सारी बातों को लेकर के हमने विस्तार से बात भी की और छोटी टोली बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली जरूरत तो इस बात की थी कि जिसके आधार पर हमने जीत हासिल की, ये विश्वास हम आभार के रूप में भी हमारे कार्यकर्ताओं का कर रहे थे और भविष्य की दृष्टि से हम इसको और मजबूती के साथ और जनता का विश्वास कैसे हासिल करें, संगठन को उस लाइन पे ले जाने के लिए हमने संकल्प लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जनता का विश्वास निश्चित रूप से हम सब कायम रखेंगे। प्राण की बाजी लगा करके भी हम हर हालत में अपने इस विकास के एजेंडे को, डबल इंजन की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ ये गति हमारी बरकरार रहेगी, ये उम्मीद करते हुए श्रीमान नड्डा जी के लिए भी हमने एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर को बराबरी से तालमेल मिला। श्रीमान अमित शाह जी, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमने जहाँ जहाँ उनकी सभाएं चाही, जहाँ रोड शो करना चाहा, और इस चुनाव में एक अच्छा प्रयोग भी हुआ है कि बड़े नगरों में, महानगरों में बजाय आम सभा करने के रोड शो के माध्यम से भी जनता के बीच हमने कम खर्च में जनता के दिलों के अंदर तक भाजपा के अच्छे कामों को पहुंचाया। तो मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए संगठन को भी बधाई और सारे मित्रों को बधाई।